ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 15/10/2004 का चला हुआ है। हेडलाइन है एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ। एक को प्रत्यक्ष मतलब किसको प्रत्यक्ष करना है? शिव बाबा को करना है। तो एक रस स्थिति हम सब में किसका संस्कार होना चाहिए? शिव बाबा का संस्कार। तो स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। स्वमान क्या है? कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। ये सब स्वमान है और इन स्वमानों में रहकर हमें सबको सम्मान देना, चाहे वो कोई भी आत्मा हो, लेकिन सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। 3 भाग्य का सितारा चमक रहा है। एक परमात्मा पालना का भाग्य मिल रहा है कि नहीं? भगवान का पालना सबको मिल रहा है। परमात्मा पढ़ाई का भाग्य, रोज पढ़ाई मिल रहा है हम लोगों को। परमात्मा वरदानों का भाग्य, रोज वरदान भी मिल रहा है हम लोगों को। तो ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक के बीच बाबा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देखते हो? देखते हैं? अपना भाग्य देख रहे हैं? दिखाई देता है? दिखाई देता है ये तीनों पालना कैसे परिवर्तन आ रहा, हमारा जीवन पर बदल रहा है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे बाबा कहता है ऐसे दिखाई देता है। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। बाबा कहता ना इतना श्रेष्ठ भाग्य, परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और वरदान, ये तीनों कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है। तो इतना ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं। यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक पे चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई देता। अब सारे बच्चों का चमक एक जैसा है? सबका एक जैसा नहीं है। कोई बहुत अच्छा चमक रहा है, कोई थोड़ा कम चमक रहा है, कोई एकदम डिम है। बल्ब में भी होता है ना, तो वैसा ही यहाँ है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है और कोई की चमक मध्यम है, कोई बहुत कम में चमक रहा है। तो भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को समान दिया है कि नहीं? समान दिया है। कोई कोई स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक जैसी, एक ही पढ़ाने वाला, एक ही समय पढ़ाने वाला, सब कुछ एक जैसा। लेकिन बच्चे बन जा रहे हैं नंबरवार, धारणा नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं। वरदान भी एक जैसा सबको मिलता है। रोज एक ही वरदान ना सबको मिलता है, लेकिन उन वरदानों को अपने अंदर धारण हम नहीं कर पाते तो नंबरवार हो जाते हैं। तो सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। पूरे विश्व में ये जो पढ़ाई मिल रहा है हम लोगों को, शिव बाबा की पढ़ाई, चाहे पूरे विश्व में चले जाएं तो एक ही पढ़ाई है, एक ही पढ़ाई मिल रहा है। तो यह कमाल है कि जो एक ही मुरली, एक ही डेट पर और अमृत बेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से एक ही होता है। जैसे कि यहाँ 4 बज रहा है तो 4 बजे अमृत बेला उठे, और अमेरिका में 4 बजता है दिन में, यहाँ पर सुबह में होता है, वहाँ रात बजता है। तो वहाँ के अनुसार जो अमृत बेला 4 बजे का होता है वही अमृत बेला होता है। ये नहीं कि 8 बजे उठ गए, कहीं 9 बजे उठे, ऐसा नहीं है। अमृत बेला 4 बजे तो 4 बजे, मुरली क्लास 9 बजे तो 9 बजे, ऐसी सब जगह होता है। तो वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही दिया जाता है सबके लिए। वरदान एक, स्लोगन भी एक। फर्क होता क्या है? जो बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। तो अमेरिका और लंदन में फर्क होता है क्या? अमेरिका में अलग मुरली चलता है क्या? कि यही मुरली चलेगा, यही चलेगा? नहीं होता है ना। तो अंतर क्यों हो जा रहा है? सभी बच्चों में अंतर क्यों? कोई बहुत अच्छा बनते, लोग पूछते हैं अरे ओम शांति में ये भी जाते, इनका तो व्यवहार अच्छा नहीं है। तो बाबा यही क्लियर कर रहा है कि नंबरवार क्यों हो जाते। स्कूल में बच्चे जाते हैं, क्या सब फर्स्ट लाते हैं? सारे लोग तो फर्स्ट नहीं लाते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी आने वाले बच्चे नंबरवार होते हैं। अमृत बेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते, सबको उठाते हैं कि नहीं? टाइम पर जो बोलते हैं उस समय उठा देता है बाबा। तो एक ही जैसा उठा रहा है। निरंतर याद की विधि भी सबकी एक जैसी मिल रही है। खाते समय कैसे याद करना है, चलते फिरते कैसे याद करना, सब कुछ एक जैसा मिल रहा है सबको। फिर नंबरवार क्यों हो जाते हो? नंबरवार क्यों हो जाती हैं? विधि एक, सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? मतलब विधि तो बाबा सबको दे रहा है, अब प्राप्तियों में सब नंबरवार क्यों? कोई बोल रहा है कोई इतना प्राप्त नहीं होता है, कोई बोल रहा है बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, कोई बोलता है कुछ नहीं होता है, क्यों? तो बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा है,
बाबा अलग अलग प्यार नहीं करते, बाबा सबको एक जैसा प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर से भी वही है। बाबा सबको एक जैसा प्यार करता है। बाबा के प्यार में कमी है क्या? हमारे पुरुषार्थ में कमी हो जाता है। माँ बाप का 4-5 बच्चा होता है तो चारों पांचों जैसे पढ़ाई करते हैं, तो उनको स्कूल में एडमिशन करवाना है, किताब कॉपी देना, सब एक जैसा देते हैं। लेकिन वही बच्चे पढ़ने में नंबरवार हो जाते हैं, कोई बहुत तेज होता है, कोई मीडियम होता है। यहाँ भी बाबा तो एक जैसा प्यार पालना सब दे रहा है, लेकिन हम ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है, यह लास्ट भी फास्ट और फर्स्ट हो जाए। हम लोग जैसे बच्चे 4-5 रहते हैं, तो सबसे छोटा बच्चा है तो उसके लिए भावना सबसे ज़्यादा रहता है कि नहीं, कि छोटा भी बहुत आगे बढ़ जाए, बहुत ऊंचा भाग्य प्राप्त कर ले। तो बाबा के लिए भी यही है कि बाबा जो लास्ट में भी जो बच्चा आता है उसके लिए बाबा क्या बोलता है, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट बन जाए। तो आप सभी जो दूर दूर से पहुँचे हो, कैसे पहुँचे हो? दूर दूर से बाबा के पास बच्चे पहुँचे थे तो पूछ रहे बाबा कैसे पहुँचे हो? परम धाम प्यार खींच करके लाया ना, बाबा का प्यार खींचा, परम धाम का स्थिति पवित्रता खींचा, प्यार की डोरी में खींचे चले आ गए। सारे बच्चे प्यार की डोर में खींचे चले आ गए। तो बाप दादा का सबसे प्यार है, ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठता है पता नहीं बाबा हमसे प्यार करता है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन है क्या? बाबा सबको प्यार दे रहा है। मेरे से प्यार है या कम है? अपने आप से पूछे कि बाबा मुझसे ज़्यादा प्यार करता है कि कम है? बाबा के प्यार में कमी है? नहीं। तो बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक जैसा होता है, और ये परमात्मा प्यार ही सभी बच्चों की विशेष पालना का आधार है। तभी तो यहाँ पहुँचते हैं बच्चे। जब प्यार नहीं मिलेगा तो कैसे आएंगे? तो बाबा का प्यार ही तो खींचता है ना। तो हर एक क्या समझते हो, मेरा प्यार बाप से ज़्यादा है, दूसरों से ज़्यादा है या कम है? अब हम प्यार कर रहे हैं कितना, ज़्यादा कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं? ये तो हम खुद बता सकते हैं कि हम ज़्यादा कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं। ऐसे समझते हो, ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है। ऐसे है ना पांडव, ऐसे है ना, हर एक कहेगा ना मेरा बाबा। क्या बोलते हैं? सभी बोलते हैं मेरा बाबा। तो यह नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादियों का बाबा, जानकी दादी का बाबा, ये कहेंगे क्या कि सबका बाबा है? सबका बाबा है। बाबा कहता है कि हाँ सबका बाबा, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। प्यार में ही बाबा बोलते हैं मेरे बच्चे और बच्चे कहते हैं मेरा बाबा। तो हो गया ना, अपनापन हो गया। भक्ति में बोलते हे भगवान। हे मतलब क्यों, हे क्यों लगाते हैं? हम दुखी हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं? मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो हम सुखी हैं, हम सब सुखी हैं। तो बाप का बच्चा बन गया। मेहनत लगी क्या मेरा बोलने में? मेहनत तो नहीं लगा। मेहनत लगी, थोड़ी थोड़ी मेहनत लगती है क्या मेरा बोलने में? कि हे भगवान ठीक लग रहा है बोलने में? मेरा बाबा थोड़ी थोड़ी मेहनत लग रही होगी, थोड़ी थोड़ी नहीं, नहीं लगी। कभी भी तो लगती होगी ना। मेरा बाबा बोलने में कभी मेहनत लगता है क्या? नहीं लगती है कि लगती है? बाबा क्लियर कर रहा, सबसे पूछ रहा है कि मेरा बाबा कहने में मेहनत लगता है कि नहीं। तो फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? अगर कभी मेहनत लगता है, मेरा बाबा की जगह में देहधारी याद आता है तो क्या करते हो? थक जाते हो ना। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, मतलब मेहनत से नहीं, प्यार से कहो, दिल से कहो मेरा बाबा। तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, प्यार में बदल जाएगा मेरा बाबा। तो मेरा कहने से ही बाप के पास आवाज़ भी पहुंच जाता। अगर प्यार से कहते हैं बाबा तो आ जाओ। अभी कुछ सामान नहीं था, कल नहीं मिल रहा था, तो अचानक से नंबर मिला किसी का, बात किए और बोले भैया ये सामान चाहिए। हाँ है, खोजते हैं और खोजे तो सच में मिल गया और बहुत कम में ही मिल गया वो सामान। तो बाबा को करवाना रहेगा तो करवाएगा ना। हाँ, तो बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं, लेकिन दिल का सौदा हो, जबान का सौदा नहीं यहाँ चाहिए।
केवल आप लेने के लिए आप बोल रहे मेरा बाबा, और करने समय नहीं। तो नहीं, दिल का आवाज़, दिल में क्या क्या कर लेते हैं लोग, दिल से प्यार करते हैं, क्या क्या कर लेते हैं लोग। तो माँ बाप की पालना को ठुकरा कर भाग जाते हैं, तो हम भगवान के प्यार में क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ, सब कुछ, बहुत कुछ भी थोड़ा हो जाएगा, सब कुछ कर सकते बाबा के प्यार में। तो दिल का सौदा कर रहे हो कि दिमाग का, दिल का सौदा। तो दिल का सौदा करने में होशियार हो ना, दिल का सौदा करने में होशियार हो। आता है ना होशियारी, दिल का सौदा पीछे वालों को आता है, तभी तो पहुँचे हो। सबको सौदा करना आता है बाप के प्यार में। लेकिन दूसरे सबसे दूरांदेशी कौन है, अमेरिका है सबसे दूर। क्या है सबसे दूर, परम धाम। तो अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी है, बाबा है। अमेरिका तो इसी दुनिया में है, इसी दुनिया में, धरती पर ही है ना। तो बाप तो दूसरी दुनिया से आते हैं, परम धाम से आते हैं। तो सबसे दूरदेशी कौन हुआ, शिव बाबा। अमेरिका हुआ क्या, अमेरिका नहीं, अमेरिका वाले आए हुए थे तो बाबा इसीलिए बोले बताओ कौन दूर है। तो सबसे दूर बाप और दादा दोनों हैं। तो एक आकार वतन से आता है और एक परम धाम से आता है। तो अमेरिका, उसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं। अमेरिका के आगे कुछ है क्या, कुछ नहीं। तो आज दूरादेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरादेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है कि भगवान हमसे मिलने आया है, ये नशा हम सभी बच्चों को रहना चाहिए। आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं, तो आज दूरदेशी बाप साकार दुनिया में दूरदेशी बच्चों से मिलने आया है। तो नशा चढ़ता है कि भगवान हमसे मिलने आता है, महसूस होता है, सबको पालना महसूस होता है। तो आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं, बाप शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दादा। तो भारतवासी तो बाप के ही हैं, लेकिन डबल विदेशियों को देखकर बाप दादा विशेष खुश होते हैं, डबल विदेशियों को, क्योंकि भारत में तो आते ही हैं, हम लोग तो पहचान ही रहे शिव बाबा को। विदेशी तो नहीं पहचानते थे, लेकिन पहचान गए। क्यों खुशी होते हैं बाबा, बाप दादा ने देखा कि भारत में ही बाप आए हैं, इसीलिए भारतवासियों को एक्स्ट्रा है, नशा बहुत है। लेकिन डबल फॉरनर से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर के थे ना, दूसरे कल्चर के थे विदेशी, होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए। विदेशी भी क्या बन गए, ब्राह्मण बन गए, बाबा का बच्चा बन गए। तो बन गए ना, अभी तो संकल्प नहीं आता है कि ये भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो है नहीं। देखिए अब बोलते इसमें मुसलमान भी आएंगे, सिख ईसाई सब आएंगे, विदेशी भी आएंगे, और सभी का किसी का संकल्प उठता है कि हम पंजाबी हैं, हम सिख हैं, हम मुसलमान हैं। नहीं, यहाँ आने के बाद सब क्या बोलते हैं, हम ब्राह्मण हैं। अभी जो गाना निकलता है कि हर मुख पर राम का नाम होगा, तो वो आ रहा है कि नहीं, आज सारे धर्म वाले भी इस ज्ञान में आ रहे हैं। तो अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं कि सब एक कल्चर के हो गए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब चाहे कहाँ के भी हों। साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा कल्चर एक ही है। भल यहाँ पर भी अनेक जात अनेक धर्म सब कोई हैं, लेकिन बन गए क्या यहाँ आने के बाद, सब वाइट ड्रेस में ब्राह्मण बच्चे फरिश्ते बन गए। तो बाप दादा कहते हैं कि सभी एक ब्राह्मण कल्चर के हो गए ना। सब ऐसे पूजा पाठ में जाते होंगे तो सब रंगीन रंगीन पहनते ना, और यहाँ पर सब वाइट, तो एक जैसा हो गए कि नहीं, सब एक बन रहे, एक कलर। जैसे कि अगर बोला जाए ना कि लाल रंग का ड्रेस पहन के आना है, तो लाल में भी आप देखिएगा डिफरेंट हो जाता है, कुछ लाल अलग कुछ लाल, और यहाँ वाइट 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 सब है, तो एक रंग हो गए। तो एक बात बाप दादा को डबल फॉरनर्स की बहुत अच्छी लगती, विदेशियों की, पता है कौन सी, जल्दी सेवा में लग गए। मतलब कोई कोई बोल रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी सेवा में लग गए, विदेशी बोल रहे हैं। तो बाबा बोला और बोलो, और किस बात के लिए है, तो नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। ऐसे तो इंडिया वाले भी करते, बाबा पक्ष ले रहा अपने इंडिया वालों का, भारत वालों का पक्ष ले रहा है। तो विदेशी जब बोले ना कि हम लोग बहुत जल्दी सेवा करते हैं, हम लोग नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते, तो बाबा बोलते इंडिया वाले नहीं करते हैं क्या, भारत वाले भी नौकरी भी करते हैं और सेवा भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। कुछ भी होता है सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं, विदेशी बता देते हैं अपना कमजोरी, और भारतवासी
छुपा लेते हैं, अपनी कमजोरियों को छुपा लेते हैं। अच्छा, छुपेगा बाप दादा से? किसी का भी कमजोरी छिप नहीं सकता है। तो ये क्वालिटी विदेशियों में है, वो सच बोलते हैं और भारतवासी झूठ बोलते हैं। इसीलिए झूठ को अब सच में बदलना है। अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है, इंडिया वाले स्पष्टवादी हैं, पूरा स्पष्ट बोलते हैं, सही। तो बाप दादा ने यह देखा कि चाहे दूर रहते हैं लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजोरिटी पास है। प्यार में सभी बच्चे प्यार करते बाबा को। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर में रहने वाले भी प्यार में सब पास हैं। बोला जाता विदेशी दूसरे कल्चर के हैं, लेकिन उन लोग भी बाबा को बहुत प्यार करने लगे एकदम दिल से। जैसे भारतवासी तो पहचान रहे बाबा को, इसलिए प्यार करते हैं, लेकिन विदेशी तो नहीं पहचान रहे, लेकिन उनका भी प्यार भारतवासियों से भी ज़्यादा होने लगता है। तो अगर बाप दादा पूछेगा कि प्यार में परसेंटेज किसका है, क्या है, तो बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है। सबका प्यार एक जैसा है, बाबा सबको एक जैसा प्यार कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सब बच्चे एक जैसा प्यार करते हैं? आज अगर नंबरवार नहीं होता तो बुद्ध एक ठो निकला, बाकी सब क्यों नहीं बुद्ध बना? कोई एक महाराणा प्रताप बना, कोई एक झांसी की रानी, क्यों? नंबरवार इसीलिए। तो यहाँ भी बच्चे नंबरवार होते हैं। जो समझते हैं प्यार में 100% वो हाथ उठाओ। कौन 100% प्यार करते हैं बाबा को? 100% कौन करते हैं शिव बाबा को प्यार? तो सभी ने हाथ उठा दिया। अच्छा, 100% है प्यार। अच्छा, 100% है प्यार सबका, सबका। तो भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है, तो बाप भारत में ही आए हैं ना। कहाँ आए हैं भगवान? मेरे भारत में आए हैं भगवान, है ना। तो गाना किस पे बना? बोला गया कि अमेरिका में भगवान आएंगे, चीन, रूस, फ्रांस में आएंगे? कहीं नहीं, भारत में ही आएंगे। तो हम भारतवासियों को नशा बहुत होना चाहिए। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आया, इतना सुंदर अमेरिका है, फिर भी बाप को पसंद नहीं आया। भगवान कहाँ आया? भारत में आया। लेकिन भारत पसंद आया बाबा को। तो बाबा कहते हैं कि यह अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी हैं, इसीलिए अमेरिका कह रही हैं, लेकिन दूर होते भी प्यार बहुत है। अमेरिका दूर है लेकिन बाबा से प्यार बहुत करते। प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा देते हैं। प्रॉब्लम सबके पास आती है, लेकिन बाबा बाबा करके क्या होता है, सारा समस्या छूमंतर हो जाता है। तो प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया। और किस में पास होना है? प्यार में सभी पास हो गए। अब किस में पास होना है? होना भी है ना सबको पास, सब चीज़ में तो होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं। अब बाप दादा अपनी चाहना रख रहा है कि हम बच्चे क्या करेंगे। तो हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन, अपना परिवर्तन। हम लोग झूठ मूठ का दूसरों को शिकायत करते हैं, तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। और हम क्या बोलते हैं, हम शिकायत से नहीं निकल पाएंगे, शिकायत तो करना ही है, अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते। तो बाप दादा चाहते हैं कि हम किसी की शिकायत ना करें। तो परिवर्तन अपना करना होगा ना, हम केवल सबकी बड़ाई करें। सभी बहुत अच्छा लगता है बड़ाई सुनने में कि शिकायत सुनने में? बड़ाई। तो फिर बड़ाई करना पड़ेगा ना, सुनना पसंद है और करना नहीं पसंद है, तो सबकी बड़ाई करें। परसेंटेज हो जाती है स्व परिवर्तन की शक्ति की परसेंटेज। तो जैसे प्यार की शक्ति में सब ने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना कि हम 100% प्यार करते हैं। इतना ही बताओ, 100% स्व परिवर्तन में तीव्र गति है। अपने परिवर्तन में कौन कौन शिकायत नहीं करते हैं? कौन कौन दूसरों की बड़ाई करते हैं? कर रहे हैं सभी? वो हाथ उठाएं जो बड़ाई करते हैं। सबका हाथ उठाएं, बड़ाई करते हैं सबका, सबका बड़ाई करना है ना। तो इसमें आधा हाथ उठेगा, आधा नहीं। सही बात है, सब तो हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो बाबा कहता है इतना ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा पूरा हाथ उठेगा? कि आज के बाद सबकी बड़ाई करेंगे? क्या करेंगे? सबकी बड़ाई करेंगे। क्या उठेगा? पूछ रहा बाबा। उठाएं, उठा के दिखाएं पूरा हाथ, है ना। तो परिवर्तन करती भी हो, लेकिन समय लग जाता है ना, थोड़ा सा। वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा आ ही जाता है ना। और उसके बाद फिर बोलते अच्छा अब नहीं करेंगे, अब शिकायत नहीं करेंगे।
तो समय की समीपता के समान स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने देर में लगती है। अगर कागज पर पेन या पेंसिल से बिंदी लगाएं तो कितना देर में लगेगा, सेकंड से भी कम। बस ऐसे करें बिंदी लग गया। तो उसी तरह बातें परिस्थितियां आए लेकिन तुरंत बिंदी, जो हो रहा है चलो कल्याण है, सबका कल्याण है, तो कितना समय लगता है बिंदी लगाने में। अच्छा बिंदी हट जाता है क्या, तो बिंदी लगाने में कितना समय लगता है, सेकंड भी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी ही तीव्र गति है परिस्थितियों के वक्त बिंदी लगाने में है। तो इसमें हाथ उठाएं क्या, सबका हाथ उठाएं हाथ, हाँ सेकंड से भी कम में अब बिंदी लग जाना चाहिए। इसमें आधा हाथ उठेगा लेकिन सभी बच्चे उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है। समय की रफ्तार अब तेज हो रही है, विनाश बहुत नजदीक आ चुका है। इस स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसे ही तीव्र हो जाना चाहिए जैसे जैसे विनाश सामने आ रहा, हम लोगों को पहले परिवर्तन कर लेना है। अगर नहीं करेंगे तो कैसे परिवर्तन होगा, कर्म भोग आएगा, दुख बीमारियां होंगी। और ये लोग बोलेंगे ना, बाहर वाले क्या बोलेंगे कि देखो ओम शांति में गया तो भी तो इतना कष्ट आ रहा है, तो कष्ट क्यों आ रहा है, कुछ ना कुछ कमी है इसलिए कष्ट हो रहा है, कमी को ठीक कर लेना है। अब जब परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व लगा दो, पहले अपना परिवर्तन, दूसरों का नहीं, पहले अपना परिवर्तन। ये सदा याद रखो, क्या याद रखेंगे, अपना परिवर्तन करेंगे। तो परिवर्तन नहीं बोलना है, स्व परिवर्तन, है ना, अपना परिवर्तन करना है। तो बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वादा किया था पिछली बार, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। पिछली बार बाबा याद दिला रहा है कि बोले थे कि अपना संस्कार बदलेंगे और संसार बदलेंगे, बदल रहे हैं सभी लोग, बहुत बदलाव आ गया है पिछली बार से, याद है, बाबा याद दिला रहा है। वर्ष मनाया था ना, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन कर देंगे। तो संसार की गति तो अति में जा रही है, अब संसार की गति अति में जा रही, कोई मार काट कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई, लेकिन हम शांत होते चले जाएं, बहुत शांति से काम ले। तो लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है, संसार परिवर्तन अब और जल्दी फास्ट होगा, देखेंगे एक साथ भूकंप हुआ बहुत लोग खत्म हो जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ भी संस्कार परिवर्तन में एक साथ सबका परिवर्तन हो जाए। तो वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता है, फास्ट करता है। विदेशी लोग ना बहुत तेज करते, कोई भी काम ना बहुत जल्दी करते, मतलब उनको बोल दिया जाएगा कि ये करना, हाँ कर लेंगे। और भारतवासी थोड़ा सोचते हैं, विचारते हैं। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट है, तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं, तो अभी से और तीव्र कर दे। जो भी अंदर में खराबियां हैं, कमी कमजोरियां हैं, सब स्वाहा कर दे, कोई कमी नहीं होना चाहिए हम बच्चों में। तो सभी पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते, आपस में रू रिहान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हैं कि बाप दादा क्या चाहते हैं, बाप दादा कैसा चाहते हैं। जैसे कोई गुस्सा कर रहा तो उस समय बोलना बाप दादा क्या बोले हैं, गुस्सा करने बोले हैं। तो बाप दादा यह चाहते हैं कि प्रेम करो सबसे, सेकंड में बिंदी लगा दो, ये चाहते हैं बाप दादा, याद दिलाना है। तो जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे फास्ट परिवर्तन में हो जाए, जैसे बिंदी लगा ना उससे भी कम समय में हमारे अंदर बिंदी लग जाए। तो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगाने आती है आपको, सभी तो सबको बिंदी लगाने आता है, तिलक लगाते हैं तो आती है ना कि टेढ़ा बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगाना यहाँ लगा लेते, यहाँ लगाते हैं क्या, जहाँ बिंदी लगाना वहीं लगाते हैं एकदम। और बार बार आईना देखते बिंदी टेढ़ा तो नहीं है, फिर दूसरों से भी पूछते हैं कि बिंदी ठीक लगा है ना। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोगों को परिवर्तन में करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया, ऐसा क्यों कर रहा है, ये सब क्वेश्चन मार्क है। लगाते हैं बिंदी, बन जाता है क्वेश्चन, है ना। लगाना चाहते हैं बच्चे कि बिंदी लगा दें, तो क्या, क्यों, क्या, कैसे, ये सब क्यों लग जाता है। तो यह बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देते हो। क्वेश्चन अच्छा लगता है कि बिंदी अच्छा लगता है, बिंदी अच्छा लगता है। तो बाप दादा ने पहले भी कहा था वाई वाई मत करो, वाई मतलब क्यों,
तो वाई वाई नहीं करना है, क्या करना है, फ्लाई और वाह करो। फ्लाई मतलब उड़ो, उड़ के पार कर लो, और फिर बोलो वाह 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 वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। तो वाह वाह करो, फ्लाई करो, वाई वाई नहीं करो। वाई वाई करना जल्दी आ जाता है, लेकिन क्यों, क्या, कैसे, ये सब जल्दी आ जाता है। आता है कि नहीं, आता है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोलना है, सच बोलना आ ही जाता है। तो जब वाई आवे ना तो उसको कहो वाह वाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी परिस्थिति आई है, इसमें भी कल्याण छुपा हुआ है। तो वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ भी करता रहे, कुछ भी कह दे, गाली भी दे दे, वाह मेरा भाग्य वाह, मेरे अंदर सहन शक्ति आ गई, अब मेरे ऊपर गाली का कोई प्रभाव नहीं। तो कोई गाली दे तो ऐसे वाह वाह करना है। वाह ड्रामा वाह, गाली देने वाले इतने, जितना ज़्यादा आएंगे, जितना ज़्यादा लोग आएंगे गाली देने, उतना ज़्यादा आपके ऊपर फूल चढ़ाएंगे हर जन्म में। तो वाह वाह हो गया ना, तो इसलिए गाली देने समय क्या सोचना, मेरे ऊपर फूल चढ़ाने वाले बन रहे ये लोग, इसलिए गाली दे दो जितना गाली देना है। तो यह क्यों कहता है, यह क्यों करता है, ये क्यों कहता है, नहीं ये करे तो मैं करूं नहीं। अगर सामने वाला शांत रहेगा तब मैं शांत रहूंगी, नहीं, सामने वाला शांत हो या ना हो, मुझे शांत रहना है। तो आजकल बाप दादा ने देखा है, और सुना दूं, बाप दादा क्या देखते हैं सबके अंदर, बाबा सुना रहे हैं। परिवर्तन करना है ना तो सुनना चाहते हो, गलतियां अपनी, अपनी गलती सुनेंगे। आजकल रिजल्ट में चाहे विदेशी हो चाहे इंडिया में हो, दोनों तरफ एक ही बात की लहर है। वह क्या है, यह होना चाहिए, ऐसा हमको मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब अपना प्रोग्रामिंग बाबा को देते हैं, ऐसा होना चाहिए, ये इसको करना चाहिए, ये नहीं कर रहा है, वो ऐसे नहीं करता, ये सब बाबा को शिकायत करते, बाबा देखो ये ऐसे कर रहा, बाबा देखो ये ऐसे कर रहा, बाबा को नहीं दिख रहा है क्या, ये बोल देना है सब अच्छा हो रहा है। तो जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ वो होना चाहिए, होना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ वो होना चाहिए, कि जो बाबा सोचता है वो होना चाहिए। तो वही तो हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, बाबा ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, बोल ही देते हैं। तो यह चाहिए, चाहिए कि संकल्प मात्र में भी होता है ना, तो यह वेस्ट थॉट है, ये गलत बोलते ना, बर्बाद हो रहा है ये विचार, ड्रामा कल्याणकारी बना हुआ है, बेस्ट बनने नहीं देगा ये। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो आप गुस्से में ना परखेंगे कि मेरे अंदर सहन शक्ति है कि नहीं, तो अच्छा है ना, कोई गुस्सा कर रहा तभी तो बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया, चेक किया है बाबा। तो बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना, जैसे कि यहाँ मोबाइल है, तो मोबाइल में सब जगह देखते हैं ना क्या क्या हो रहा है, तो बाबा के पास तो बहुत पावरफुल मशीनरी है, आपके अंदर क्या चल रहा है वो भी बाबा जान जाएगा अगर चाहेगा तो आप जैसा कंप्यूटर नहीं है, आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, गाली भी देता है कि नहीं, कंप्यूटर में ऐसा वीडियो निकाल लीजिए तो उसमें गाली दे देगा, लेकिन बाबा का कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग की मशीनरी बहुत फास्ट है, चेक करते हैं बाबा कौन कौन क्या क्या मन बुद्धि में चला रहा है। घर में गेस्ट आए, अरे आप आ गए, बहुत अच्छा किया, और अंदर में चला रही है क्यों आ गया, तो ऐसा होता है ना। तो बाप दादा अंदर का भावना देख रहा है कि आप अंदर में क्या चला रहे हैं। तो बाप दादा ने देखा कि मेजोरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में बहुत चलता है, दिन भर ये ऐसा किया वो ऐसा किया, ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, ये सब वेस्ट है। तो क्या होता है, यह वेस्ट संकल्प का वजन भारी हो जाता है, और भारी होने से फिर मन भारी हो जाता है, और वेस्ट थॉट का वजन कम होता है, तो यह जो बीच बीच में वेस्ट थॉट चलते हैं वह दिमाग को भारी कर देता है, करता है कि नहीं, गलत सोचने से दिमाग भारी हो जाता है, तो पुरुषार्थ को भारी कर देती है। बोझ है ना तो वह अपनी तरफ खींचता है, बोझ देखिए जैसे चल रहे हैं, आप कुछ भी बोझ नहीं उठा रहे हैं और चल रहे हैं तो बहुत फास्ट चलेंगे, और जब बोझ उठाकर चलेंगे तो आपका चाल धीरे धीरे धीमा हो जाएगा, क्योंकि बोझ अपनी ओर खींचता है। इसीलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिस्ट है, सीढ़ी में भी नहीं लिस्ट में है। तो बाबा कहते हैं कि शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की गिफ्ट है, बाबा कहता है लिफ्ट है, गिफ्ट नहीं है। अगर आप अच्छा संकल्प चलाते हैं तो ये लिफ्ट का काम करता है, सीढ़ी भी नहीं लिफ्ट है।
अच्छा, सीढ़ी में चढ़ना अच्छा लगेगा कि लिफ्ट में? लिफ्ट में चढ़ना अच्छा लगेगा। तो वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। लिफ्ट में नहीं चढ़ पाते हैं तो मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, मेहनत कर कर के धीरे धीरे आगे बढ़ते। इसीलिए अभी बहुत सारे बच्चे जो लास्ट सो फर्स्ट बनते जा रहे हैं, और बहुत बच्चे क्या हैं, बहुत समय से ज्ञान में चल रहे हैं, अभी तक वहीं अटके हुए, क्योंकि धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो बस 2 शब्द याद रखो वेस्ट को खत्म करने के लिए। अमृत बेले से रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में लाओ, कार्य में भी लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वह 2 शब्द है स्वमान, अपने को मान देना। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं लास्ट सो फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्मा हूँ। ये हो गया अपना स्वमान। और उसके बाद दूसरों को सम्मान दो। कोई कैसी भी आत्मा है उसको क्या करना, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये बहुत आगे जाने वाली आत्मा है। तो स्वमान में रहना है और सम्मान देना। कोई कैसा भी हो हमें सम्मान देना, ये हमारा धारणा होना चाहिए कि हम सबको सम्मान दें। सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना, दोनों का बैलेंस चाहिए। अभी क्या होता है ना कि जब स्वमान में हम रहते हैं तो सामने वाले को मान नहीं दे पाते, हम बहुत अच्छे हैं, और जब सामने वाले को सम्मान देते तो अपना स्वमान भूल जाते कि हम बहुत कमज़ोर हैं, सामने वाला तो बहुत तेज है, ऐसा भी होता है। तो कभी स्वमान में ज़्यादा रहती हो तो कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूँ, बिल्कुल नहीं। बाबा तो हमेशा सिखाता है ना कि सबको सम्मान देना है, मुझे दाता बनना है, देना है, सबको सम्मान देना बनना है। देखिए परिवर्तन सब का नाम नहीं आता है, किसी विशेष का नाम आता है। विशेष रानी लक्ष्मीबाई एक ही क्यों बनी? उस समय तो कितनी नारियां होगी। अहिल्याबाई कोई एक ही क्यों बनी? कोई एक ही बनी इसलिए आया, बाकी सब लोग नहीं किए। उसी तरह अभी पुरुषार्थ का समय है तो अभी हमें बहुत अच्छे से करना है। तो मुझे दाता बनना, मुझे बनना है कि नहीं? किसको? तुझे बनना है, ये बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुझे बनना है। तो शिव शक्ति पांडव सेना, दाता के बच्चे दाता बनो, दाता सब कुछ देने वाले बनना है। तो वह दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया ना। बिजनेस में क्या करते, एक हाथ दे एक हाथ ले, पैसा दो तो सामान ले जाओ। तो दाता तो नहीं हुआ वो, एक बिजनेसमैन था ना, तो उसके पास एक व्यक्ति आया कुछ सामान लेने और 10 रुपया कम पड़ रहा था, मात्र 10 रुपया। तो बिजनेसमैन बोला 10 रुपया का सामान हम कम कर देते हैं। तो बोले कि कैसे आप हो आदमी, 10 रुपया के चलते मेरा सामान कम कर दे रहे हो, हम 3 दिन से कुछ खाए नहीं है, किसी तरह से पैसा जुगाड़ करके आए हैं। तो बोले कि सामान तो कम करेंगे, अच्छा रुको थोड़ा देर। अंदर से बहुत सारा खाना बनवा के लाया, उसके पूरे परिवार को खाना दिया, उसको भर पेट खाना खिलाया, और उसके बाद जो 10 रुपया का कम सामान होना चाहिए वो कम सामान कम कर दिया, अब उसको भेज दिया। अब उसका बेटा पूछता है कि पापा आप इतना सारा खाना दे दिए और 10 रुपया के लिए कंजूसी। तो वो बोला बच्चे बिजनेसमैन का रूल है, बिजनेस में कम बेसी नहीं, बिजनेस एक्यूरेट करो। दान अलग चीज है, अगर बिजनेस में दान करोगे तो दान के रूप में नहीं आएगा। तो दान पुण्य अलग से कमाओ, 1000 लुटा दो दान पुण्य में, लेकिन बिजनेस में 10 रुपया का भी हिसाब रखो। ये है बिजनेसमैन की कहानी। तो यहाँ भी बाबा कहता बिजनेस मत करो, तुमको अभी दाता बनना है। तो आप बिजनेसमैन हो या दाता हो? अभी दाता हैं, बाबा के साथ बिजनेस करना है और मनुष्यों के पास दाता बनना है। तो दाता कभी लेवता नहीं बनता, कभी लेने वाले बनेंगे। कोई प्यार दे, कोई सम्मान दे, नहीं, हमें देना है। तो अपनी वृत्ति को चेंज करो, दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति और सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, अज्ञानियों के प्रति भी शुभ भावना रखना है, लेकिन ज्ञानी तू आत्माओं के प्रति आपस में हर समय शुभ भावना शुभकामना ही रहे। बाबा क्लियर कर रहा कि अज्ञानियों के लिए तो हम लोग कह देते हैं कि नहीं बाबा ये बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञानी आत्मा के लिए नहीं कह पाते। क्यों? बोलते अरे ये ज्ञान सुन रहा फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ज्ञानी के लिए मुश्किल लगता है। लेकिन बाबा क्लियर कर रहा कि नहीं बच्चे, तुमको ज्ञानी को भी शुभ भावना रखना, अगर नहीं कर पा रहा है उसको भी सम्मान देते जाओ।
तो वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। क्लियर है? हम लोगों को सबको सम्मान देना है। तो बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होता है क्या? बिंदी गायब हो जाता है तो कितने लोग टोकते हैं ना, बिंदी आप नहीं लगाए हैं, लगा बोलते हैं ना। तो यहाँ स्मृति का बिंदी लगाना, जब कोई गलत करे आप कौन? आत्मा बिंदी, याद दिला देना है। तो आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या हो जाओगे? आंखों से बिंदी गायब हो जाए तो अंधे हो जाएंगे ना, अंधे हो जाएंगे। देख सकोगे क्या? नहीं देख सकेंगे। तो जैसे आंखों में बिंदी एनी टाइम चाहिए, वैसे आत्मा व बाप की बिंदी नैनों में समा जाए। तो जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप की स्मृति की बिंदी सदा लगी रहे, वृत्ति में भी दृष्टि में भी गायब नहीं होनी चाहिए। तो फॉलो फादर करना है ना, सबको फॉलो फादर करना है। जैसे बाप की दृष्टि वृत्ति हर बच्चे के लिए क्या है? स्वमान है। बाबा क्या बोलता है कि बच्चे तुम तो बहुत मीठे बच्चे हो, तो स्वमान दिया ना कि मैं मीठा बच्चा हूँ। तो ये बाबा हमेशा सबके लिए कहता है ना, ऐसा तो नहीं बोलता ना यहाँ पर बैठने वाले बच्चे कोई खट्टे भी होंगे, कोई तीखे भी होंगे, लेकिन बाबा ऐसा कभी बोला कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ तीखे? नहीं, सबके लिए मीठा ही बोलता है बाबा। तो सम्मान देता है बाबा आत्माओं को। तो अपनी दृष्टि वृत्ति में भी स्वमान और सम्मान सबको देना है, किसी के लिए गलत नहीं देना है। तो सम्मान देंगे आज से सबको, सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। तो आज से मन से सबको देना है ताकि वो बदल जाए, नहीं भी बदल रहा तो वो बदल जाए। यह नहीं करे ये ऐसा है, वह शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता वह हो, वह बदले, ऐसा करे वह करने लग जाए। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते हैं। तो बोलने से नहीं बदलते तो क्या कर लेना, पहले तो बोल कर करते हैं, पहले बोल कर करते हैं, फिर खुद कार्य करें। अगर वो नहीं कर रहा ना, हम लोग आगे बढ़ के कार्य करें, हमें देखकर वो जरूर बदल जाएंगे। हमारे मन की भावना में सदा क्या रहे कि हमें सबको लेकर चलना है, तो ये भावना हर एक आत्मा को खींचेगी। तो नहीं बोलने से बदल रहा, चुपचाप स्वमान में स्थित हो जाए, बाबा वो आत्मा कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है, तो अपने आप वो बदल जाएगा। तो क्या करोगे आज से? बोलोगे कि स्वमान में रहोगे? स्वमान में रहेंगे, बोलेंगे नहीं। तो स्वमान और सम्मान दोनों साथ याद रहना चाहिए, न कि सिर्फ स्वमान या केवल सम्मान। नहीं, सम्मान देना भी है तो सम्मान लेना भी है। किसी को भी मान देना, समझो माननीय बन जाओगे। मतलब अभी जितना आप मान दे रहे हैं सबको, तो हर जन्म में वो आपको मान देगा। यहाँ पर जो देंगे वही रिटर्न होगा। तो यहाँ पर देते जाएं बाबा के साथ। तो आत्मिक प्यार की निशानी है कि दूसरों की कमी को अपनी शुभभावना शुभकामना से परिवर्तन कर दो। बदलेगा कि नहीं? बाबा आया है तो बोला कलयुग को बदलेंगे, बदलेगा कि नहीं? बदल के सत्युग ला रहा है। तो बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, मर्सीफुल रहम दिल। मतलब कोई नहीं बदल पा रहा, नहीं कर पा रहा ना, तो वो कमज़ोर है। तो उसके लिए हमें रहम करना, ये नहीं बोलना है कि वो नहीं कर पा रहा, वो ऐसा है वैसा नहीं, उस पर योग का सकाश देना है और योग से जरूर परिवर्तन होगा। तो रहम दिल बनना है। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बनकर भक्तों पर रहम ही तो कर रहे हैं। आज मंदिरों में भीड़ लगता है तो आज भी हमारी मूर्तियां क्या कर रही हैं? रहम कर रही हैं। तो जब चित्र इतने मर्सीफुल हो तो चैतन्य में क्या होना चाहिए? और ही पावरफुल हो जाना चाहिए। तो चैतन्य तो रहम की खान होनी चाहिए, रहम की खान हो जाना है। तो रहम की खान, एक एक लाइन, केवल लाइन नहीं है, एक तरह से बाबा होमवर्क दे रहा है, तो होमवर्क को पूरा करना है। तो रहम की खान बन जाओ, आज से रहम की खान बन जाना है। जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है। करना है ना, या सिर्फ सुनना है? यहाँ पर करना है, करना ही है केवल, कि बनना भी है? बनना भी है ना, बाबा क्लियर कर रहा है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, इसका उत्तर दे रहा है बाबा। प्रश्न करते हैं ना, तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। बच्चे प्रश्न करते हैं ना, ऐसा क्यों, क्या, तो उसका सारा उत्तर मिल रहा है। वर्तमान समय
सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि कोई ऐसी निमित्त आत्मा बनाओ जो विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसी निमित्त बनाना है सब जगह, मतलब कोई नहीं, कहीं नहीं हो रहा है कुछ कार्य, तो ऐसी निमित्त को बनाना है जो वो कार्य संपन्न कर दे। तो ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करने चाहते थे नहीं कर पा रहे हैं, वो करके दिखा दे। ऐसी आत्मा को हमें निमित्त बना देना है। नहीं हो रहा है तो किसी को तो आगे बढ़ाएंगे ना। अब प्रधानमंत्री अच्छा से कार्य नहीं कर रहा तो दूसरे को बैठाते हैं ना। तो प्रोग्राम तो बहुत कर लिए, जहाँ भी प्रोग्राम किए उन प्रोग्राम्स को सभी तरफ वालों का बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके सामान बाप को प्रत्यक्ष करे। बाबा कहता ना कि जैसे आप प्रत्यक्ष करें ऐसी अनेक आत्माओं को तैयार करो जो प्रत्यक्ष कर सके बाबा को। यह मुख से निकले बाबा बाबा शब्द निकले, वाह बाबा बहुत अच्छा, वो आपकी ओर से बोले, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सहयोगी बनते हैं ना ऐसे बच्चे, आए और उनको महसूस आप करा दो तो सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन अभी एक बात जो हो रही है ना वो एक ही है, यह एक है, यही एक है, यह आवाज़ फैले। अभी बोलते ना कि ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसे कर रही है, बाबा शब्द निकले, बाबा करवा रहा है, ब्रह्मा कुमारियाँ नहीं, बाबा करवा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से बाबा करवा रहा है। तो ब्रह्मा कुमारियाँ काम अच्छा कर रही हैं, कर सकती हैं, यह तो आए हैं, लेकिन यह एक ही है परमात्मा ज्ञान। तो बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले मेरा बाबा, बाहर वाले भी क्या बोले, मेरा बाबा। तो आप बोलते हो परमात्मा कार्य कर रहा है, परमात्मा का कार्य, लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वो ये ज्ञान है। ये ज्ञान कौन सा जिसके लिए सभी पुकार रहे हैं। तो अभी ये अनुभव करवाओ, अभी अनुभव करो नहीं, अनुभव मतलब अपने अंदर कर लेना है। अब दूसरी आत्माओं को भी अनुभव करवाना कि देखो कैसे सेकंड में सब कुछ अच्छा होता है। तो जैसे आपके दिल में हर समय क्या है, बाबा बाबा बाबा, बस बाबा। तो ऐसे कोई ग्रुप निकले जो बाबा बाबा करे, तो हर एक ग्रुप बनाना चाहता है ना, सबको एक ग्रुप बनाना है। अच्छा है, कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है, पहले से बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन फास्ट परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन चाहिए। अभी तो देखिए बहुत अच्छे से परिवर्तन, कितनी आत्माएं अलग अलग थी, अभी सब आत्माएं मिलती जा रही हैं, यहाँ पर चारों तरफ की आत्माएं मिल रही हैं। तो ये भी बहुत विशेष परिवर्तन हो रहा है, कितने दूर दूर के बच्चे सब मिल रहे हैं। तो एक है एक है एक है, सबके मुंह से निकले हम एक के हैं। तो वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति में स्थित हो जाए, पूरा ब्राह्मण परिवार एक हो जाए, तब तो ये आवाज नहीं। अब बोलेगा वो ये मेरा सेंटर, ये मेरा घर, तो कैसे होगा। बाबा तो एक ही बैठा, क्लासरूम अलग अलग दिया गया है, लेकिन बाबा तो एक ही है ना। अब बोला जाएगा नहीं मेरे में नहीं आओ, उधर जा रहे तो इधर मत आओ, ये सब कड़वाहट नहीं लाना है। तो एक रस स्थिति हो जाए। अभी स्थिति बदलती रहती है, एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, ठीक है ना। सबको एक रस स्थिति में लाना है। तो डबल फॉरनर्स एग्जाम्पल बनो, सम्मान देने में स्वमान में रहने में एग्जाम्पल बनो। नंबर ले लो, जितना आज से स्वमान लेना है और सम्मान देना है चारों ओर। जैसे मोहजीत परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, तो जो चपरासी भी नौकर भी सब मोहजीत, राजा मोहजीत का कहानी है ना कि उसके राज्य में सभी प्रजा, उसकी रानियां, उसके दास दासी सब मोहजीत थे, किसी को भी किसी में आसक्ति नहीं थी। तो यहाँ भी हम लोग अनासक्त बने। वैसे कहाँ भी जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, हर देश एक रस एक मत, स्वमान में रहने वाले मिले, सम्मान देने वाले मिले। इसमें नंबर ले लो, हमें नंबर सबसे लेना है, ले सकते हो। मतलब हर एक आत्मा आपको बोले हम संतुष्ट हैं आपसे, चाहे वो लौकिक हो, चाहे अलौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो। हम लोग किसी को दर्द नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे, तो संतुष्ट नहीं रहेंगे सब, और केवल सबको सुख देंगे। तो अच्छा, ले सकते हो ना ये नंबर, सबसे संतुष्टता का ले सकते हैं ना। तो चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए, नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को,
सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सबसे न्यारे और प्यारे निर्मोही बनना है। सबसे न्यारे, सबके प्यारे, न्यारे भी बनना और सबका प्यारा भी बनना है और निर्मोही भी बनना है। निर्मोह, किसी में मोह नहीं। तो रोज अमृत बेले सभी संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सबको बताओ कि हम कैसे बाप दादा को अपना सब कुछ मान कर चल रहे हैं। सर्व सुखों के अधिकारी बनकर औरों को भी कराओ, सबको अनुभव करवाओ कि कैसे बाबा को अपना बनाने से सारा समस्या हल हो जाता है। कोई भी काम हो उसमें साकार साथी याद ना आए। है साकार करने वाले, लेकिन करा कौन रहा है? बाबा करा रहा है। तो पहले बाप की याद हो आए, क्योंकि सच्चा मित्र कौन है? बाबा है। तो सच्चे साथी का साथ लगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाओगे। जो सभी संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते, वो सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। सभी निर्मोही अगर एक बाप को याद करेंगे तो किसी में मोह माया नहीं जाएगा, सब अच्छा है। तो उनका किसी भी तरह से लगाव झुकाव नहीं रहता है, इसीलिए माया से भी हार वो नहीं खाते। और अगर माया से हार बार बार खा रहे तो चेक करें कि माया से हार क्यों होती है। क्योंकि हम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और रहते हैं, जबकि बाबा तो अंदर का देखेगा ना, माया भी आपके अंदर का देखेगी। अगर अंदर में घृणा है और बाहर से प्यार दिखा रहे हैं तो वो बाबा स्वीकार करेगा क्या? नहीं। तो इसीलिए माया उसको हरा नहीं सकती जो अंदर बाहर एक हो। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी बनो, तीनों कालों को समझो। त्रिनेत्री बनो तो विजयी आत्मा बन जाओगे। त्रिनेत्री इन आंखों से देख रहे हैं, लेकिन तीसरा नेत्र से हमें देखना है, ज्ञान के नेत्र से देखना है। अव्यक्त इशारे आज का, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता क्या है? आत्मिक स्वरूप सत्यता है, और सभ्यता जो बाबा सिखा रहा है रोज मुरली में। तो सत्यता की निशानी सभ्यता है कि हम किसी से गुस्से से बात करते हैं, बहुत खराब कड़वे से बात कर लेते हैं या टोंट करके बात करते नहीं। अब ये सब संस्कार रावण का था, उसको समाप्त कर देना, सबसे प्यार से बात करना है। तो अगर आप सच्चे हो तो सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। अगर सच बोलते हैं तो बोलते ना, सच तो कड़वा होता है, बाबा सच को भी बहुत मीठे से बोलता है। तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो, सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्ण, बहुत प्यार से बात करना है और सामने वाले को रिगार्ड देकर बात करना है। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वो सिद्ध नहीं होगा, वो और ही बिगड़ जाएगा काम। तो असभ्यता की निशानी जिद, सभ्यता की निशानी निर्माण। जिद करना, तुमको बनना ही होगा, ये गलत है। और निर्माण, अगर नहीं बदल रहा छोड़ दे, खुद को बदले। हम बदलेंगे तो जग बदल जाएगा। तो सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्ण व्यवहार करेगा। अगर सत्य को सिद्ध करना है तो हम अपने आप को बदल दें, सत्यता की स्वरूप में टिक जाएं, तब सभ्यता पूर्ण व्यवहार होगा। और इस व्यवहार से क्या होगा? सभी लोग बदलेंगे। आज वो परिवर्तन अब दिख रहा है। देखिए, लौकिक में भी परिवर्तन हो रहा है, अलौकिक में भी परिवर्तन हो रहा है, और बाहरी लोगों में भी परिवर्तन हो रहा है। बाहरी लोग माना भक्त आत्माओं में भी परिवर्तन। तो हमें सब आत्माओं के लिए एक जैसा व्यवहार करना, बहुत मीठा, बहुत इज्जत देने वाला, सम्मान देने वाला व्यवहार करना है। ओम शांति।